हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे संत वचनामृत। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहे और ध्यानपूर्वक सुने। सत्य, दया, क्षमा, ब्रह्मचर्य, सदाचार आदि गुण नित्य अखंड अनंत रूप से भगवान में रहते हैं। भक्त जब भगवान को अपने हृदय में लाता है तो वे सत्य आदि गुण भक्त में भी आ जाती है। पूर्ण रूप से प्रभु हृदय में आवे तो वे गुण भी पूर्ण रूप से आएंगे। जैसे जैसे प्रभु का ध्यान दृढ़ होगा वैसे सद्गुण आकर निवास करेंगे। भूमि के तीर्थ फलदायक तब होते हैं जब मन के तीर्थों में स्नान किया जाए, उनका सेवन किया जाए। सत्य, दया, क्षमा, अहिंसा अहिंसा, अस्तेय आदि मानस तीर्थ हैं। इनके बिना भ्रम तीर्थ पूर्ण फल प्रदान नहीं करते हैं। अतः मानस तीर्थों का सेवन कर मन को शुद्ध करना अति आवश्यक है। इनके साथ भौम तीर्थ विशेष फलदायक है। भागवत में सबसे श्रेष्ठ भक्त व्रज की गोपियों को कहा गया है। वे घर छोड़कर कभी तपस्या करने नहीं गई। अपने घर पर गाय धोते समय, दही मथते समय, झाड़ू लगाते समय, चौका लगाते समय, रोते हुए, बालकों को चुप कराते समय, है ना, भगवान के नाम गुणों का कीर्तन करती रहती थी। घर का काम भी करना और भगवान के नाम गुणों का कीर्तन करते रहना, इसी से भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए, उन्हें अपना प्रेम प्रदान किया, उनके अधीन हो गए। एक बार श्री नारद जी ने भगवान के समीप जाकर सत्संग की महिमा पूछी। भगवान ने कहा कि अमुक वन में एक सरोवर है, उसके तट पर बैठा एक पंछी भजन कर रहा है, तुम उससे जाकर पूछो। नारद जी ने जाकर पूछा तो उसने उसी क्षण शरीर छोड़ दिया। इससे नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने आकर समाचार बताया कि उस पक्षी ने महिमा ना बताकर शरीर ही छोड़ दिया। भगवान ने कहा, इस बार आप पृथ्वी लोक में जाइएगा तो अमुक ग्राम में अमुक ब्राह्मण की गाय की बछड़े से पूछिएगा, वह बताएगा। कुछ दिन बाद घूमते फिरते नारद जी ने उस बछड़े से जाकर पूछा तो वह भी और कुछ न कहकर शरीर छोड़ चला गया। आश्चर्यचकित नारद जी ने आकर भगवान से कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से मैंने बछड़े से पूछा तो वह भी मर गया। अब आपकी सत्संग की महिमा बताइए, इधर उधर क्यों भटकाते हैं। भगवान ने कहा, इस पर आपका अवश्य सत्संग की महिमा का ज्ञान हो जाएगा। अमुक नगर के राजकुमार से जाकर पूछो। नारद जी ने जाकर राजकुमार से जैसे ही प्रश्न किए तैसे ही वह शरीर त्याग कर विष्णु पार्षद रूप हो गया और नारद जी से बोला कि मैं 84 लाख योनियों में भटक कर पक्षी योनि में आया था। उस समय आपने मुझे दर्शन दिया। क्षणिक सत्संग से मेरे पाप नष्ट हो गए और मैंने गौ योनि प्राप्त की। वहाँ भी आपने दर्शन दिया तो आपके संग से पुनः पुण्यों की प्राप्ति हुई और यह मनुष्य शरीर मिला। इस बार भी प्रभु कृपा से आपका सत्संग मिला। इससे तो अब मैं पार्षदत्व प्राप्त कर वैकुंठ को जा रहा हूँ। यह आपके संग का फल है। श्री नारद जी ने समझा कि मैंने कुछ भी उपदेश नहीं दिया, केवल मेरी उपस्थिति मात्र से इतना लाभ हुआ। अतः सत्संग की महिमा अपार है। सभी अंगों की अपेक्षा चरण वंदनीय होते हैं। चरणों की अपेक्षा पादतरण विशेष वंदनीय है। सभी अंग ऊपर हैं, सबसे नीचे चरण है। संपूर्ण अंगों के सेवक एवं वाहक हैं, अतः श्रेष्ठ हैं। चरणों से पादत्राण श्रेष्ठ है क्योंकि चरणों के सेवक हैं। तात्पर्य यह है कि जो सबसे छोटा बनकर सेवा करता है वह सबकी अपेक्षा वंदनीय है। भक्त के अधीन भगवान है। इस सिद्धांत से पादत्राण के अधीन चरण है। चरण इधर उधर घुमा कर वहाँ ही आएगा जहाँ पादत्राण है। जय श्री राम।